स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। फ्रेंड्स, ग्लोबल इकोनॉमी में इस समय जो सिचुएशंस चल रही हैं वो सच में बहुत चिंताजनक है। ऐसे में बात यह आती है कि क्या एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट किया जाए। 1974 में भी 1974 में भी ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट किया गया था, जिसको अब 2024 में 50 साल पूरे हो गए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इसलिए कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल पैरेलेंस, बट यूपीएससी मेंस में भी इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी इज इन टर्मोइल, नाउ द टाइम इज टू बिल्ड अ न्यू ऑर्डर। क्या क्या क्राइसिस ग्लोबल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी में हो रही है, और कैसे न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल से इन चीजों को बेहतर किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो पहले तो ये जानते हैं कि करंट ग्लोबल सिचुएशन चल क्या रही है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले 70-80 सालों से अगर हम देखें तो कैपिटलिज्म जिस तरह से प्रमोट हुआ है, उससे ग्लोबल इकोनॉमी में जो एक शिफ्ट है वो पूरी तरह से उनके फेवर में जा चुका है। क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो होती हैं वहां पर पीपल और प्लैनेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट होता है। ये बात हम सब जानते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो हैं वो प्रॉफिट ड्रिवन सोसाइटीज पे बिलीव करती है, वो इस बात पे बिलीव करती है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। पीपल एंड प्लैनेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए बिजनेसेस होते हैं, जिसके वजह से जो गैप है रिच और पुअर में वो बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअरर। रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि प्रॉफिट जनरेट किए जा सकें। इनइक्वालिटी परसिस्ट करती है लोगों के बीच में, जेंडर के बीच में, रीजनल सेंटर्स में, और उसके अलावा कंट्रीज में भी बहुत बड़ी इनइक्वालिटी यहां पे परसिस्ट करती है। जिसकी वजह से अगर हम ये कहें कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक पूरी तरह का शिफ्ट आ चुका है। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज की बात करें तो वेल्थ जो है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी कि 1% जो पॉपुलेशन है टोटल वर्ल्ड की, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेल्थ गेन करे हुए हैं। वहीं जो 98-99% पॉपुलेशन है उनके पास में आज भी रिसोर्सेस की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, मारामारी है। तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉवर्टी। कितने करोड़ों अरबों लोग आज भी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में सक्षम नहीं हैं। कितने बच्चे, कितने लोग ऐसे हैं जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में या हम कहें लोअर डेवलपिंग इकोनॉमीज में, जहां पे मैल न्यूट्रिशन, हंगर की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जहां पे लेबर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, जहां रिसोर्सेज का अनइक्वल एक्सेस है, और जहां पर डेट और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज पे बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में क्या होता है, जो वर्ल्ड ओवर लेवल पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं, ये इन छोटे देशों को, इन गरीब देशों को और ज्यादा डेट के अंदर फंसाती है। एक्सप्लॉयटेशन लेबर का बहुत होता है और बहुत ज्यादा एक तरह का इम्बैलेंस इकोनॉमीज में क्रिएट होता है। अगर हम आगे बात करें तो फाइनेंशियलाइजेशन और कैपिटल कंट्रोल ने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल बेस को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर हम बात करें या फाइनेंशियल मोटिव्स ने एक तरह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्टिविटी की इस समय जगह ले रखी है। कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ी इंडस्ट्रीज को कि लेबर का शॉर्टेज हो जाएगा या लेबर का प्रॉब्लम हो जाएगा। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जितना हो सके प्रॉफिट जनरेट करो। आप चाहे वो एआई टेक्नोलॉजी से करें, चाहे रोबोटिक्स से करें, चाहे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करें, बट दे डोंट कंसिडर दैट पीपल एंड प्लैनेट आर लीस्ट प्रेफर्ड इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट। फिर वेल्दी कॉर्पोरेशन और फाइनेंशियल एलिट्स जो हैं, इनके लिए बहुत इजी होता है कि बहुत इजीली दे कैन टेक द लोन, दे कैन टेक द डेट, और उस पैसे से ये फिर मनी मल्टीप्लाई करते हैं। वही जो आम आदमी है, जिसको स्टूडेंट लोन चाहिए या जिसको हाउसिंग लोन चाहिए, वो बेचारा हमेशा परेशान रहता है, हाई इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर करता है, डेट का जो बर्डन होता है वो हमेशा उसके ऊपर रहता है। इवन प्राइवेट डेट की बात करें तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स, कंट्रीज जो हैं, इंडिविजुअल्स की बात करें या कंट्रीज की बात करें, वो प्राइवेट डेट से इंडेक्टेड है। यानी कि फाइनेंशियल इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है, और कैपिटलिस्ट और बैंक प्रॉफिट्स जो हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं इस डेट पे। फिर वॉर और कन्फ्लिक्ट एक और ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे इस समय पूरा विश्व परेशान है।
यानी कि ये जो वॉर और कन्फ्लिक्ट है ये किस चीज को लेकर है, ये है रिसोर्सेस के ऊपर कंट्रोल करने की। बात करें अगर रिसोर्स वॉर्स की, तो कंट्रीज जिनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल और मिनरल्स हैं, उनके ऊपर फॉरेन पावर्स हैं, वो हमेशा एक कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, उनके रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। चाहे मिडल ईस्ट का वॉर हो, चाहे इराक का वॉर हो, चाहे यहां पे रशिया यूक्रेन को लेकर वॉर हो, मेनी अ टाइम दीज थिंग्स हैपेंड। और कंट्रीज अब जो जहां पे एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए, जहां पर लेबर नॉर्म्स के ऊपर सोचना चाहिए, कंट्रीज वहां पर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रही है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज आल्सो हैव पावरफुल मिलिट्री इंडस्ट्रीज, यानी कि वो कंपनीज जो वेपन्स बना रही है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स बना रही है, और इन इंडस्ट्रीज को बहुत बेनिफिट होता है जब वॉर होता है, क्योंकि ऐसे में अपने प्रोडक्ट्स को ये बेचते हैं और हाई प्रॉफिट कमाते हैं। फिर अगर बात करें टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो इस समय जो इंटरनेशनल इकोनॉमी में चल रहा है सीन, वो ये चल रहा है कि टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दिया है। चाहे हम एआई टेक्नोलॉजी की बात करें या डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो टेक्नोलॉजी मोनोपोली और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से अब आप देखें तो कंपनीज जो है नई नई टेक्नोलॉजीज बना रही हैं, हाई प्राइस इवन उन चीजों के लिए चार्ज कर रही हैं जो बहुत एसेंशियल है, यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स हैं, उन पर भी एक्सेसिव कॉस्ट दे आर चार्जिंग। टेक जाइंट्स की बात करें, गूगल, एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक, इन्होंने बहुत बड़ा डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म इनोवेशन को कंट्रोल कर रखा है, और जिसकी वजह से जो छोटे बिजनेसेस हैं या छोटी कंपनीज हैं वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन सब चीजों में आप अगर ओवरऑल देखें तो कैपिटलिज्म जो है वो ये सारी चीजों में कैसे इन सब चीजों में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो ये है कि प्रॉफिट को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि एनवायरनमेंट हो, वर्कर्स हो, ह्यूमन राइट्स हो, ये सब तो बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहले आता है प्रॉफिट। दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन, चीप लेबर को एक्सप्लॉइट करना, वर्कर्स जो है उनको कम पैसे देना, साथ में वेल्थ जनरेट करना, वर्कर्स के ऊपर अपनी कमाई कमाना, इन्वेस्ट करना और उससे ज्यादा पैसे कमाना, एनवायरनमेंट को लगातार डैमेज करना, पॉल्यूशन बढ़ाना, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं इन पर काम करना। आप देखिए ट्रंप ने कितनी बार ये बोला है कि एनवायरनमेंट प्रेफरेंस इज नॉट माय फर्स्ट प्रेफरेंस। ट्रंप ने कई बार ये कहा है कि मेरे लिए सबसे पहले प्रॉफिट्स हैं, अमेरिका इज द फर्स्ट अटमोस्ट प्रायोरिटी, अमेरिकाज बिजनेस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, अमेरिका की इंडस्ट्रीज मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो यहां पे इस तरह से कैपिटलिज्म इन चीजों को बढ़ा रहा है। तो ये तो हमने समझा कि अभी करंट प्रॉब्लम्स चल क्या रही हैं। अब ये समझेंगे कि इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है या कैसे इनको ठीक कर सकते हैं। उस पर बढ़ने से पहले आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए। आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं या मुझे फाइंड कर सकते हैं @shubham_0101 पे। टेलीग्राम पे मैं बहुत सारे वीडियोस के अपडेट्स देता हूं, लिंक्स शेयर करता हूं पीडीएफ के साथ में, मैं जूम कॉल सेशंस करता हूं जिसमें बच्चों से मैं बात करता हूं, इंटरेक्ट करता हूं, उनकी प्रॉब्लम सुनता हूं, उन्हें ऑप्शनल को लेकर, आंसर राइटिंग को लेकर गाइड करता हूं। तो आप सब टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। इसके अलावा आप सब मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर। और फ्रेंड्स, अभी हमारा ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल चल रहा है जिसका आज लास्ट डेट है, यानी कि आपको प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हमारे P2I बैच में कराई जाती है। इसमें 3 तरह के हमारे बैच हैं, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। आई विल रिकमेंड यू ऑल टू ज्वाइन द डायमंड बैच। डायमंड बैच में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, टेस्ट सीरीज तो मिल ही रही है, यहाँ पे प्री क्वालिफाई करने पे आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत आपको दिल्ली बुलाया जाता है जहाँ पे आपका रहना खाना स्टडी IQ बेयर करता है। आपको मंथली अगर आप हमारे यहाँ पे टेस्ट में टॉप करते हैं तो 11,000 रुपए का रिवॉर्ड मिलता है। और प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत जो टॉप 10% बच्चे होते हैं उस टेस्ट में, मंथली टेस्ट में, उन्हें भी दिल्ली बुला के उनका रहना खाना स्टडी IQ बेयर करता है। लेकिन ये सब आपको मिलेगा 32,999 में अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसके एडमिशंस आज क्लोज हो रहे हैं और ये सेल भी हमारी आज क्लोज हो जाएगी, यानी कि 15 अप्रैल को। और अगर आप GS के साथ ऑप्शनल प्रेफर कर रहे हैं, ऑप्शनल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप GS के साथ में ऑप्शनल भी प्रेफर कर रहे हो देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच फॉर 42,999, यानी GS प्लस ऑप्शनल दोनों 42,999 में। और ये सिर्फ और सिर्फ 15 अप्रैल तक ही वैलिड है। इफ यू यूज माय कूपन कोड SBS Live यू विल गेट इट फॉर 42,999, जिसमें ऑप्शनल की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप सब आपको मिल रहा है, और वो भी सारे पॉपुलर ऑप्शनल्स के जो UPSC में जनरली लिए जाते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि कैसे इस चीज को बदला जाए, यानी कि ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या बदलाव ला सकता है। तो 1974 पे इस विजन पर बात हो चुकी है, यानी कि एक बार 1974 में इस चीज पर बात हुई थी कि कैसे क्या किया जाए जिससे ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में बदलाव किया जाए, ताकि ये जो ओवरऑल डोमिनेंस है ग्लोबल नॉर्थ की रिच कंट्रीज की, उसको खत्म करें। लेकिन ये इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी उस समय, क्योंकि ऑयल क्राइसिस बहुत थे, डेट क्राइसिस साउथ में बहुत था, साउथ साउथ कंट्री जो हमारे कॉपरेशन है उसमें, और यूएस लेड रेजिस्टेंस बहुत था। दूसरा, 1974 में बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उस स्थिति पर नहीं थी जिस स्थिति में वो आज है। यानी कि अगर हम 1974 के भारत को 2025 के भारत से कंपेयर करें तो दिन रात का अंतर है। 1974 के ब्राजील को अगर आप आज के ब्राजील से कंपेयर करें तो डिफरेंस है। इंडोनेशिया हुआ, छोटे छोटे देश, बांग्लादेश हुआ, इनमें बहुत डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू व्हाट दे वर अर्लियर एंड व्हाट दे वर टुडे। फिर अगर हम बात करें तो और इसमें क्या है, 2024 में एक हैवेना ग्रुप में एक बात होती है कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को वापस से रिवाइव किया जाए, क्योंकि आज का जो ग्लोबल साउथ है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है और बहुत एक्टिव है। यहां पर बिग इकोनॉमीज है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री जो इस समय वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में है। साथ में मिडिल क्लास का राइज होना, यूथ पॉपुलेशन बढ़ना फ्यूचर ग्रोथ को और बेहतर करता है। इसके अलावा अगर फॉरेन पॉलिसीज की बात करें तो अब वेस्टर्न लीडरशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज खुद के ग्रुप्स बना रही हैं, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे एक दूसरे के साथ बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट करना हो, चाहे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपनी बात को रखना हो। इन सब चीजों में इस समय ग्लोबल साउथ की कंट्रीज बहुत बेहतर काम कर रही हैं। तो अगर हम बात करें तो इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की जरूरत क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो वर्सनिंग क्लाइमेट इमरजेंसी डिमांड। ग्लोबल साउथ सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है, यानी कि अगर ग्लोबल एमिशन की बात करें तो ग्लोबल साउथ का जो कंट्रीब्यूशन है इस एमिशन में वो इतना नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ड्रॉट, फ्लड, हीट वेव्स हैं वो ये ग्लोबल साउथ फेस करता है। तो यहां पर बहुत जरूरत है क्लाइमेट रिपार्शिएशंस की, एनवायरमेंट जस्टिस की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ताकि ग्लोबल साउथ को हम और बेहतर कर सकें। दूसरा, ग्लोबल नॉर्थ खुद भी स्ट्रगल कर रहा है और डिवाइडेड है। तो ग्लोबल साउथ जहां बढ़ रहा है वहीं ग्लोबल नॉर्थ जैसे यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान में इस समय मेजर क्राइसिस है। 2020 से, कोविड के बाद से एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी यहां पे आ चुकी है। इवन 2024 में जब अभी बात यह हुई कि ट्रंप राष्ट्रपति कैंपेनिंग जब अपना कर रहे थे, तब भी यह बात उन्होंने बोली थी कि हम अमेरिका के इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हाई टैरिफ्स लगाएंगे। इससे यह समझ में आता है कि इस समय अमेरिका भी यह पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को जितना हो सके वो बचाए, क्योंकि आज का जमाना वो नहीं रहा कि एक कंट्री पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट हर एस्पेक्ट में कर ले। तो ऐसे में बहुत बड़ा एडवांटेज यहां पे ग्लोबल साउथ के पास है कि वो आगे बढ़े और अपनी चीजों को बेहतर कर सके। फिर ग्लोबल यूथ मूवमेंट एंड लेबर अपराइजिंग, यंग पीपल, इनफॉर्मल वर्कर्स, फार्मर्स एंड वुमेन आर राइजिंग अप अगेंस्ट द करंट सिस्टम। क्लाइमेट स्ट्राइक्स हो रही हैं, गिग वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर मूवमेंट चल रहे हैं, एंटी ऑस्टेरिटी मेजर्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो वर्ल्ड एक क्राइसिस में है और इस क्राइसिस से निपटने के लिए एक नए विजन की जरूरत है। अब ये नया विजन कैसे आ सकता है? सबसे पहले तो है कि अपनी रुपी की, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन करने के ऊपर सोचा जाना चाहिए। भारत ये कोशिश करे कि इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी डोमिनेंस एनहांस करे। और वो डोमिनेंस कैसे बढ़ेगी? वो डोमिनेंस तब बढ़ेगी जब आपका ओवरऑल ट्रेड में आपका स्टेक बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग में आपकी स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस करिए, क्योंकि जिस कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रांग होता है उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और ऐसे में वो डोमिनेंस अपनी स्टैब्लिश कर सकता है अपने ट्रेड को फ्लरिश करके। तो यहां पर भारत रुपी में ट्रेड करना शुरू करे, जिससे भारत का फॉरेक्स भी बेहतर रहेगा, भारत के रुपी की भी वैल्यू बढ़ेगी, वो एक सॉफ्ट करेंसी से हार्ड करेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन डॉलर। देखिए, ये इतना आसान नहीं है कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर दी जाए या फिर बहुत ही कम कर दी जाए, क्योंकि डॉलर एक सबसे मजबूत हार्ड करेंसी है, इजीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेप्टेबल है,
स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वर्ल्ड की। तो ऐसे में कंट्रीज जो हैं, जो ऐसे कंट्रीज हैं जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं बट येट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं, वो अपनी खुद की करेंसीज क्रिएट कर सकते हैं रीजनल ग्रुपिंग्स में। जैसे ब्रिक्स करेंसी की यहाँ पे बात आई थी, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर ट्रंप ने खुली चेतावनी दी थी कि अगर किसी ने डॉलर की डोमिनेंस को कम करने की कोशिश करी तो अमेरिका के दरवाजे उसके लिए अमेरिका खत्म कर देगा, बंद कर देगा। तो इस तरह से पहले हमें और बाकी देश जो हैं उन्हें अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाना पड़ेगा और उसके साथ फिर वो अपने करेंसी एक्सपेंशन, करेंसी मूवमेंट पे काम कर सकते हैं। तीसरा है प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, उसके साथ साथ मेक इन इंडिया, इन सब का एक ही विजन है कि एक्सपोर्ट डोमिनेंस बढ़ाई जाए। क्योंकि अगर भारत को 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो बिना मैन्युफैक्चरिंग के ये पॉसिबल नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग का शेयर ओवरऑल जीडीपी में हमें 25 से 30% तक लाना भी है। तो ऐसे में भारत को एक्सपोर्ट करना होगा ज्यादा, भारत को डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना होगा। और यहां पर जो एक चीज लगातार बोली जाती है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, उस पर भारत को फोकस करना होगा। क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय एक ऐसी कंट्री की खोज में है सब लोग जो ग्लोबल सप्लाई चेन में कंट्रीब्यूट करे, जो एक स्टेबल इकोनॉमी हो, जहां का यूथ जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड उसका बहुत स्ट्रांग हो और साथ में जहां पर लेबर कॉस्ट ज्यादा ना हो। तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है। तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 2015 की पेरिस कॉन्फ्रेंस के बाद से एसडीजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। 15 साल के टारगेट्स हैं जहां पर 17 गोल और 169 जो आपके टारगेट्स आपने बना रखे हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ऐसे में भारत ने खुद का भी एसडीजी इंडिया इंडेक्स चला रखा है। नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, इस पर इंडिया बहुत काम कर रहा है। नेशनल सोलर मिशन की बात कर लें या ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करें या ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को बात करें, इस पर भी भारत का बहुत फोकस है। और ना सिर्फ भारत, बहुत सारे देश जो भारत जैसा अप्रोच रखते हैं वो इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और लास्ट इज रीजनल ग्रुप एंड ट्रीटीज। देखिए, जितना रीजनल ग्रुपिंग स्ट्रांग होगी, जितना लाइक माइंडेड कंट्रीज साथ रहेंगे, उतना ही ज्यादा वो एक तरह का प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं बाकी कंट्रीज पे। लेकिन यहां पर रीजनल ग्रुपिंग एंड ट्रीटीज का मतलब ये नहीं है कि छोटे छोटे देशों के साथ आप ग्रुपिंग और ट्रीटीज कर लो। यहां पे ग्रुपिंग एंड ट्रीटीज उन कंट्रीज के साथ करनी है जिनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा तेज हो, जो आगे जाके वर्ल्ड इकोनॉमीज पे डोमिनेट कर सके। जैसे हम ब्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहां पर रीजनल ग्रुपिंग्स, बायलैटरल ट्रेड को इंडिया को प्रमोट करना चाहिए, एफटीएस साइन करने चाहिए, उससे इंडिया की डोमिनेंस और बेहतर की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का सेशन था। कुछ एक दो चीजें और हैं आपके लिए। अगर आप कॉलेज गोइंग हैं और कॉलेज के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लॉन्ग टर्म अप्रैल बैच। यानी कि कॉलेज के एग्जाम पे भी फोकस करिए, यूपीएससी के एग्जाम पे भी फोकस करिए, कॉलेज में अच्छा परसेंटेज स्कोर करिए और यहाँ पर अपने बेसिक्स और फंडामेंटल्स तैयार करते रहिए। इसका प्राइस है 36,999 अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज SBS लाइव। इसमें एडमिशंस 15 अप्रैल को क्लोज हो जाएंगे और ये जो सेल है ये भी 15 अप्रैल तक ही वैलिड है। साथ में अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं इस साल और एक फास्ट रिवीजन चाहते हैं, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट, साथ में बेहतरीन कंटेंट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा SIP बैच जिसका प्राइस है 3,999 अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं SBS लाइव। इसमें एडमिशंस 15 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं और यहां पर ये बैच भी हमारा 15 अप्रैल तक ही, ये जो सेल है हमारी वही 15 अप्रैल तक ही वैलिड है। तो आप बिना देर करिए फटाफट से इन बैचेस को ज्वाइन करिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या भारत ऐसा कर सकता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में जिससे भारत का डोमिनेंस एनहांस हो, जिससे जो अमेरिका का ये जो जबरदस्ती का, एक जबरदस्ती तो नहीं कहेंगे लेकिन अमेरिका ने जो एक सुप्रीमेसी यहां पे क्रिएट कर रखी है उसको कैसे रोका जा सके। क्योंकि अभी जब अमेरिका ने टैरिफ्स बढ़ाए तो इसका इंपैक्ट सीधा भारत के साथ साथ चाइना के ऊपर दिखा, इसका इंपैक्ट EU के ऊपर दिखा। तो ऐसे में ऐसा क्या किया जाए जिससे ये जो डोमिनेंस है इसको रिड्यूस कर सके। और उसके अलावा एनवायरमेंट, उसके साथ साथ में डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, साथ में ये टैरिफ मेजर्स जो अभी लिए गए हैं इसके ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और ऐसा क्या भारत कर सकता है और साथ में भारत जैसे देश कर सकते हैं जिससे इंटरनेशनल पैरेलल्स में इंडिया की डोमिनेंस एनहांस हो सके।
बाकी आप लोग सब, जैसा कि मैंने बताया, कि आप लोग मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करके इन सारे बैचेस में एनरोल हो सकते हैं एंड यू ऑल कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। अगेन आई विल शो यू आउट, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज, कुछ भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो, कोई वीडियो के लिंक्स हो, पीडीएफ्स हो, वो आपसे मिस ना हो। इसलिए आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर और फाइंडिंग मी @shubham_0101। साथ में आप सब लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड। सो आई होप गाइज यू ऑल लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।